हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं द रिएक्टिविटी सीरीज। ये है 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये एक ऑर्डर है डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ के आधार पर जो मेटल्स होते हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं उनकी रिएक्टिविटी कि किस तरह से वो रिएक्टिव हैं, मोस्ट रिएक्टिव और उनकी रिएक्टिविटी घटते हुए जो लीस्ट रिएक्टिव है वो सबसे लास्ट में रखा गया है। इस तरह से उन्हें अरेंज किया गया है सारे मेटल्स को। ये किस आधार पर किया गया है? ये इनका जो बेसिस है वो है डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट के आधार पर। इनको आपस में रिएक्शन करा के देखा गया है कौन किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कराया गया है और उसके आधार पर इनकी रिएक्टिविटी के घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है। इसलिए इसको कहते हैं एक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। इस तरह से इसको तैयार किया गया है। आप यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स को देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें अरेंज किया गया है। यहाँ पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा गया है और सोडियम को दूसरे नंबर पर। ये जो दोनों होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वाटर के साथ रिएक्शन करते ही फायर पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए ये मोस्ट रिएक्टिव माने गए हैं, इसलिए यहाँ सबसे टॉप पे रखे गए हैं। यहाँ पर आप सबसे नीचे जाके देखते हैं कि गोल्ड जो था, आपने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी थी वहाँ पर आपने सिल्वर और गोल्ड को देखा था कि वो हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये इनकी हो गई एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि इस तरह से आपको दिखाई पड़ रही है। अब जो अगला टॉपिक है वो हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।